आप सब जिन को जय मसीह की। मेरे भाई मेरे बहनों, क्या आज आप भी अपने जीवन में आप चिंताओं में फंसे हैं? आपका ध्यान करने वाला परमेश्वर है, आपका ध्यान रखने वाला खुदा है, आपका ध्यान रखने वाला जीवते परमेश्वर है। आपका ध्यान कोई रख नहीं रहा है। यदि आपका परिवार, आपका जीवन साथी, आपका घर परिवार, आपकी पड़ोसी, आपके मित्र आपका ध्यान नहीं रख पा रहे, आपके परिवार वाले ध्यान रख नहीं पा रहे, मेरे भाई मेरे बहन, कई बार आप ऐसी समस्याओं में पड़ रहे हैं, तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज आपको भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, उदास नहीं होना है, क्योंकि चिंता करने वाला परमेश्वर है। वचन क्या कहता है कि मैं तेरा चिंता करने वाला परमेश्वर हूँ। अपनी चिंता यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर आपका ध्यान करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको, आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है, आपकी परवाह करने वाला परमेश्वर है, आपकी देख रेख करने वाला परमेश्वर है। तो आज आप किस कारण उदास बैठे हैं मेरे भाई मेरे बहनों, किस कारण आप निराश बैठे हैं? क्योंकि ध्यान देने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई मेरे बहनों, खुदावंद का वचन क्या कहता है कि दूध पिलाती माता तुझे भूल जा सकती है, परंतु मैं तुझे कभी न भूलूंगा, न त्यागूंगा, न छोड़ूंगा, कहता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हाँ मेरे भाई मेरे बहन, आप परेशान हो जाते, दुखी हो जाते हैं। बहुत सारे जन कहते हैं कि सिस्टर हमारा हस्बैंड नहीं है, हम अपने बच्चों को अकेला पालते हैं, हम क्या करें, कैसे करें। लोग हमें ताड़नाएं देते हैं, लोग हमें तुच्छ समझते हैं, लोग हमारे लिए गलत गलत बातें बोलते हैं। मेरे बहनों, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपका ध्यान करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। जैसे आप अपने हस्बैंड को समझते हैं, उनसे बढ़कर आप खुदावंद को समझे। निश्चय रूप से प्रभु आपकी चिंता करेगा, निश्चय रूप से प्रभु आपका ध्यान करेगा, निश्चय रूप से परमेश्वर आपकी प्रार्थना की ओर, आपकी विनती की ओर, प्रभु कानों की ओर लगाए रहेगा, आंखों को लगाए रहेगा, और परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। प्रभु आपकी रखवाली करेगा, प्रभु आपकी हेल्प करेगा, और आपको डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आगे आगे आप चलेगा, रक्षा रखवाली केवल परमेश्वर करेगा। तो मेरे भाई मेरे बहन, आप निराश होकर, दुखी होकर, तकलीफ में रहकर, प्रॉब्लम में रहकर, आप उलझन में रहकर कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। आप कहते होंगे कि सिस्टर आती है, यही बात क्यों बोलती है? मेरे भाई मेरे बहनों, जो दुख में है, जो बेड़ियों में है, जो दासत्व में जी रहे हैं, परमेश्वर उन्हीं को तो छुड़ाने आया है। तो आज आप अपने मनों को, दाऊद क्या कहता है कि परमेश्वर मैं अपने मनों को तेरी ओर उठाता हूँ। आज अपने मनों को परमेश्वर की ओर उठाए, प्रभु के वचन की ओर मनन करें, परमेश्वर के वचन की ओर चले। प्रभु आपसे क्या कहता है, उनकी आवाज को सुने। प्रभु का वचन क्या कहता है, अपनी चित्त पर बसाए। प्रभु का वचन क्या कहता है, अपने हृदय में गांठ बांधे। प्रभु का वचन क्या कहता है कि वो आपके पाँव के लिए दीपक है। परमेश्वर आपकी रक्षा करने वाला, प्रभु आपका ध्यान करने वाला, प्रभु आपको छुड़ाने वाला, वो सामर्थी और जीवते परमेश्वर है। मेरे भाई मेरे बहन, आप निराश होकर, दुखी होकर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार चलकर, प्रभु की जीवते कलाम के अनुसार चलकर आप प्रभु की महिमा को जरूर करने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपको छुड़ाने के लिए और बचाने के लिए सामर्थी है। वो करुणा निधान है, वो दयालु है, वो पराक्रमी है, जो आपकी हेल्प करेगा। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आइए आज वचनों के द्वारा हम आप लोगों से बातें करेंगे कि परमेश्वर आज वचन के द्वारा आप और हमें परमेश्वर क्या बातें करते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, आज यीशु पिता से कहे, जीवते खुदा आज तेरा वचन हमारे मन को खोले, हमारे जीवन को खोले। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमारी हर एक दुख और चिंता को दूर करे, यीशु के नाम से आमीन। तो आइए वचन की ओर जाते हैं। भजन संहिता 107 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 36 से लेकर भजन संहिता 107 अध्याय 36 से लेकर 43 पद पढ़ेंगे। और वह भूखों को बसाता है, और कि वे बसने के लिए नगर तैयार करे, और खेती करें, और दाख की बारियां लगाएं, और भांति भांति के फल उपजाए। वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वह बहुत बढ़ जाते हैं, और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। फिर अंधेर, विपत्ति और शोक के कारण वे गड़ते और दब जाते हैं, और वह हकीमों को अपमान से लाद कर मांग रही जंगल में भटकाता है। वह दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है, और उनको भेड़ों के झुंड सा परिवार देता है।
सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। जो कोई बुद्धिमान है वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को यही मोटिवेट करना चाहती हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु का वचन, प्रभु का जीवते कलाम आज आपके जीवन में आया है कि परमेश्वर क्या करता है, वह भूखों को बसाता है। आज मेरे भाई मेरे बहन, बहुत सारी जने जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, वो अपनी कमाई के लिए अपनी मेहनत तो कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की फीस में, बच्चों की हेल्थ में, बच्चों की करियर में चले जाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, जिसके घर में बहुत बड़ा परिवार हो और एक सदस्य कमाता है, उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। लेकिन वचन क्या कहते हैं कि वह बसने के लिए नगर तैयार करे। परमेश्वर आप पर चिंता करने वाला परमेश्वर है। भूखों को रोटी देने वाला, प्यासों को पानी देने वाला परमेश्वर, प्रभु निराशाओं को आशा में बदलने वाला परमेश्वर है। वचन क्या कहता है, और वह खेती करे और दाख की बारियां लगाए। प्रभु के वचन को सुन रहे, प्रभु की जीवते कलाम के अनुसार चल रहे हैं, तो आप खेती करें और दाख की बारियां लगाए, भांति भांति की फल उपजा ले। वचन क्या कहता है, हर एक जनों के पास खेती नहीं है, कुछ न कुछ अपने जीवन में काम कर रहे हैं, उसमें आप फलवंत होते जाए। परमेश्वर आपको बसाएगा, प्रभु आपको फलवंत करेगा, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा और तरक्की को लेकर चलेगा। जो बिजनेस करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं, जो विदेश में काम करते हैं, जो भारत में काम करते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा, प्रभु आपको छुड़ाएगा। वचन क्या कहते हैं, वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वह बहुत बढ़ जाते हैं और उनको पशुओं को भी वह घटने नहीं देता है। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु आपको ऐसी आशीष देगा कि आप बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आशीष देता है वो घटने का नहीं परंतु बढ़ने की आशीष देता है। क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवते परमेश्वर है, वो आपकी चिंता करता है, हमारी चिंता करता है। मेरे भाई मेरे बहन, आप कहते हैं कि हमारा पूर्वज हमारे लिए कुछ भी नहीं रख पाए, हमारी बीमारियां दूर नहीं हो रहा है, इतना इलाज करवा रहे, इतना परेशानियां हैं, हमारे पास धन नहीं बचा है, दौलत नहीं है, हम क्या करें, कैसे करें। लेकिन मेरे भाई मेरे बहनों, खुदावंत का वचन क्या कहता है, वह धूली में से कंगाल को उठाकर परमेश्वर खड़ा करता है और उन्हें शिरोमणि बनाता है। ऊंचे पर्वत पर परमेश्वर उन्हें शिखर पर, ऊंचे लेवल पर लेकर जाता है। तो आज आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका खुदावंत के ऊपर होना चाहिए। वचन क्या कहता है कि वह उनके पशुओं को भी घटने नहीं देगा। जिनके पास पशु उन्हें घटने नहीं देगा, जिनके पास गाड़ियां हैं प्रभु उन्हें घटने नहीं देगा, उनके बिजनेस को, उनके हर कमाई के स्रोतों को प्रभु आगे बढ़ाएगा। वचन क्या कहता है, फिर अंधेर और विपत्ति और शोक के कारण वो घटते और दब जाते हैं। किनके कारण आज आप अपने जीवन में परेशानियां हैं, अंधेर के कारण, विपत्ति के कारण, शोक के कारण आप दुखी ना रहे। फिलिपियों में लिखा है, मेरे प्रियजनों 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। दुख में भी प्रभु के करीब रहे, सुख में भी प्रभु के करीब रहे। किस कारण आप घट जा रहे, किस कारण आप दब जा रहे, वो केवल अंधेर के कारण, केवल विपत्ति के कारण, केवल शोक के कारण। आज आपके जीवन में कई सारे शत्रु ने आपके जीवन में बीमारी को लाया होगा, असफलता को लाया होगा, आपकी कमाई को छीन लिया होगा, आपको गरीबी में डाला होगा, आपको बंधनों में डाला होगा, आपको जुओं में डाला होगा। वो अंधेर, वो विपत्ति, वो शोक के कारण आज आप घट रहे हैं, आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि प्रभु भूखों को बसाता है और बसने के लिए वो नगर तैयार करता है, वो खेती को सींचता है, वो फसल को उपजाता है और वे और बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपका चिंता करने वाला और ध्यान करने वाला परमेश्वर है। वचन यहाँ पर क्या कहता है कि वह हकीमों को अपमान से लादकर मार्ग रहित जंगल में भटकाता है। हकीम को, मेरे प्रियजनों, जो उसको अपमान से लादकर उसको मार्ग रहित जंगल में भटकाता है। जो दुख, जो तकलीफ आपके जीवन में लेकर आए हैं, उन लोगों को परमेश्वर भटकाएगा, उन लोगों को परमेश्वर नाश करेगा, उन लोगों को परमेश्वर दूर करेगा आपके जीवन से। वचन क्या कहता है, वह दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है और उनको भेड़ों के झुंड सा परिवार देता है। दरिद्रों को, आज मेरे भाई मेरे बहन, आज आप कहते हैं कि मेरे परिवार वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे घर वाले मुझे समझ नहीं पा रहे हैं और आप दुखी हैं। उन दरिद्रों को परमेश्वर उस दुख से छुड़ाकर परमेश्वर उन्हें ऊंचे पर रखता है। आज जिस विषय के लिए, जिस काम के लिए आप दुखी हैं, जिस सिचुएशन में आप दुखी हैं, मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु आपको उस
दुख से प्रभु आपको छुड़ाकर परमेश्वर आपको ऊंचे पर रखेगा और परमेश्वर आपको भेड़ों के झुंड सा परिवार देगा। आज आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, आपके हाथों में हाथ रखने वाला कोई नहीं है, आपकी हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है और आप चिंतित हो जा रहे हैं, आप भयभीत हो जा रहे हैं कि मेरा साथ कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर जब आपको देगा साथी तो आपको भेड़ों सा झुंड सा परिवार देगा और आप अपने जीवन में वो पूरा पूरा सुख को और शांति को आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। प्रभु आपको छुटकारा की ओर, ब्लेसिंग की ओर लेकर जाएगा और आप शर्मिंदगी से बचे रहेंगे, अंधकार से बचे रहेंगे। प्रभु छुड़ाने और बचाने की सामर्थ और प्रभु करुणा निधान है और दयालु है जो आपके जीवन में कार्य करेगा। वचन क्या कहता है कि वो सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। जब आपको परमेश्वर बढ़ाएगा, जब प्रभु आपकी चिंता करेगा, जब प्रभु आपको छुड़ाएगा तो लोग आपको देखकर मुंह बंद कर लेंगे और जो सीधे लोग होंगे आपको देखकर आनंदित होंगे और आपकी भी खुशियों में शामिल होंगे। तो मेरे भाई मेरे बहन, डरने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु छुड़ाने वाला और बचाने वाला परमेश्वर है। वो करुणा निधान है जो आपके जीवन में कार्य करेगा। वचन यहाँ पर क्या कहता है, जो कोई बुद्धिमान है वो इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप जो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का बातें क्या करता है, उसको आप ध्यान करेंगे और परमेश्वर की करुणा पर आप ध्यान करेंगे तो खुदावंत आपकी भी चिंता करेगा, प्रभु आपकी भी हेल्प करेगा, प्रभु आपको भी छुड़ाएगा, प्रभु आपको भी बचाएगा। तो मेरे भाई मेरे बहन, आज आप चिंतित ना रहे, परमेश्वर आपका ध्यान करने वाला परमेश्वर है, प्रभु आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, प्रभु आपको बचाएगा और छुड़ाएगा और निश्चय रूप से ब्लेसिंग को देगा। तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और हम सब जने को आशीषित करे। आमेन। तो आइए आज हम विशेष आप लोगों के प्रेयर करेंगे। आप हमारे साथ मिलकर प्रेयर करें, आपका ध्यान खुदावन की ओर हो। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु, थैंक यू यीशु। सर्वशक्तिमान स्तुति प्रशंसा बड़ाई हो प्रभु जी, तेरे नाम की अद्भुत सामर्थ करुणा और भलाइयों के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते खुदा। हे पाक रूह, हे पवित्र प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद 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 करते खुदा। उन्हीं सकरर तलवार तनियर तल प्रभु, हमें तेरी जरूरत है खुदा। अंदर ईशादरी बोरबर तले चिकरर तल युवर तल सीकर तल अटंगर तल पोरर तल येरर तल सीकर तल युवर तल कारर तल चिकरर तल अतरीर तल पोरर तल येरर तल सीकर तल यीशु खुदा। अनसिन तल पार विशन तल सकरर तल यीशु के नाम से आज जितने भी भाई और बहन जो चिंता कर रहे हैं खुदा, अपने घर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने जीवन को लेकर, आज इनकी जीवन की हर एक चिंता यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आप इनकी ध्यान करें प्रभु जी। आज इनकी धन की बढ़ोतरी को दे खुदा, आज इनकी बिजनेस की बढ़ोतरी को दे खुदा, इनकी नौकरी की बढ़ोतरी को दे खुदा, इनकी आय की स्रोतों की बढ़ोतरी को दे परमेश्वर। आज इन ऊंचे लेवल पर लेकर चल परमेश्वर। आज इनके कामों को ब्लेस कर खुदा, इन्हें बड़े बड़े कामों से ब्लेस कर खुदा। शर्मिंदगी के कारण को दूर कर खुदा, गरीबी के कारण को दूर कर खुदा, कर्जों के कारण को दूर करे, दूर करे, दूर करे, दूर करे, दूर करे, दूर करे खुदा। यीशु के नाम से आज फ्री हो जाए, आज आजाद हो जाए और बेस्ट लेवल की उन्हें कर चले प्रभु जी। तू बहुत बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आज दबने वाले, खटने वाले नहीं, परंतु आगे बढ़ने वाले बन सके परमेश्वर। जो तेरे राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं, जो तेरे राज्य के लिए बोल रहे हैं, छुड़ा और बचा परमेश्वर। हर एक अंधेर को, हर एक दुख को, हर एक विपत्ति को, हर प्रभु आप दया करें खुदावंत प्यारे परमेश्वर। अजीब और असंभित रीति की छुटकारा आज इनके शरीर में हम मांगते परमेश्वर, इनके घर, इनके परिवार में मांगते परमेश्वर। हर एक दुख के कारण, हर एक शत्रु, हर एक बंधन, हर एक अंधकार की शक्तियां आज यीशु के नाम से दूर हो जाए, 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 दूर हो जाए। प्रभु आप दया करें खुदा। अजीब और अचंभित रीति की छुटकारा, अजीब और अचंभित रीति के ब्लेसिंग और दया आज इस भाई इस बहन के जीवन में पूरा होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप